नियम 131 के अंतर्गत मालवीय नगर जयपुर से निकलने वाले खुले नाले में कचरा तथा अपविष्ट डाले जाने के कारण हो रही परेशानी के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मालवीय नगर के सेक्टर 5, 6, 9, 12 और 14 के मध्य गुजरने वाले नाले के बाबत जो बात कही, 4-5 सवाल उठाया आपने उसमें। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नाला कोई छोटा मोटा नाला नहीं है। 1600 मीटर लंबा है, 1600 मीटर लंबा है और 24 से लेकर के 32 मीटर तक चौड़ा है। अब आप इसको चाहते हो कि सब इसको ढक दो, ये ढकाई में आएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, आपने ये सवाल उठाया कि साहब सरस डेयरी में दूध के परिशोधन से जो मटेरियल निकलता है उसके बारे में, तो उसके बारे में हमने सरस डेयरी से बात करी। उनका कहना यह है कि उस अपविष्ट को ट्रीटमेंट करके ही नाले में डाला जाता है, ये आप कह रहे हैं। वो उनका कहना ये है जो मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात आपने कही कि साहब कई मकानों का सीवर जो है वो इसी नाले में डाल दिया जाता है, सीवर लाइन डाल दी जाती है। तो मैं आपको ये शायद जानकारी तो है लेकिन आप छुपा रहे हो जानकारी को। इस नाले के दोनों तरफ जो मकान बने हुए हैं, इनके किनारे पे जो मकान बने हुए हैं सब सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके हाउस कनेक्शन हो चुके। अब सवाल ये रहता है कि उनके पीछे जो मकान बन गए वो सीवर लाइन, वो उनके हाउस कनेक्शन नहीं हुए तो वो जो है इसमें डाल देते हैं, लेकिन उनको वक्त वक्त पर नोटिस दिया जाता है बाकायदा और नोटिस देकर के कार्रवाई की जाती है। तीसरा सवाल आपने ये कहा कि सब इस नाले की सफाई, तो मानसून के पहले इस नाले की सफाई के लिए हमने नगर निगम को आदेश दे दिया है। आपने चौथा सवाल ये उठाया कि साहब इस नाले में जो है वो पेड़ उग गया है, उसके बारे में भी जो है हमने नगर निगम को जो है आदेश दे दिया है। अब ये बात सही है आपकी कहना कि साहब इसकी कई दीवारें टूट चुकी हैं। आपको ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस नाले के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जो अब खर्च होंगे और उन दीवारों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। 100 मीटर के, इसी के साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि 100 मीटर तक तो इसका ढकान कर दिया और ढकान करके वहां पर कियोस्क बना दी, दुकानें बना करके जो है इतना तो काम हो ही गया आपका कि 1600 में से 100 घटा दो तो 1500 ही रह गया ना मामला। अब सवाल आगे बढ़ करके आगे क्या किया जाए, तो ये तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही जो है ये कार्य करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बड़े चतुर हैं और उन्हें बड़ी चतुराई से ये पता लगा बड़ी चतुराई से इन्होंने जवाब दे दिया। आप मेरे साथ चले और जो सरस संकुल का दूध परिशोधन से जो वहां निकलता है मटेरियल, इतना भयंकर बदबू मारता है कि अपन वहां 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते और लोग वहां पर रहते हैं। दूसरा आपने कहा कि वहां सबके सीवरेज के कनेक्शन है और उसके बाद जो वहां नाले में छोड़ देते हैं उनको हम नोटिस देते हैं, तो कृपया एक बता दीजिए कि आपने एक व्यक्ति को भी नोटिस दिया हो? एक व्यक्ति को भी नोटिस आपकी तरफ से, नगर निगम की तरफ से नहीं दिया गया। तीसरा आपने कहा कि ये जो पेड़ उगाए हैं और मानसून के पहले इस नाले की सफाई कर देंगे। पिछले 10 साल से तो इस नाले की सफाई आज तक नहीं हुई और अब के आप करवा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है कि गिरधर मार्ग पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण बड़ी संख्या में सड़क पर वाहन खड़े होते हैं और शाम होते होते वहां जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, आसपास कोई वहां ये पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं है। तो क्या आप 1600 मीटर को छोड़िए, पार्किंग के लिए जैसे 100 मीटर पे आपने ये ढक करके और कियोस्क बना दिए, कमाई का आपने
रास्ता निकाल लिया, तो क्या पार्किंग के लिए 100 मीटर में आप कोई पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए पार्किंग का स्थल बनाएंगे? क्या बच्चों के खेलने के लिए, जहां पूरे मालवीय नगर में आपने आवासन मंडल से मालवीय नगर तो बनाया, पर खेल के मैदान के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, तो क्या खेल का मैदान भी बनाने की कृपा करेंगे? इसका भी आप जवाब दे दीजिए। पहला तो मेरा निवेदन यह है कि मैं आपके साथ आपके वार्ड में नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, धन्यवाद। क्योंकि मुझे पत्थर खाने का शौक नहीं है। तो ये गलत जवाब तो मत दो। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक आपका कहना यह है कि साहब इसका कभी सफाई वफाई नहीं हुई, मेरी जानकारी में नहीं है कि इसकी सफाई नहीं हुई, लेकिन इस बार हमने जो ये आदेश दे दिया उनको को सफाई करिए। तीसरी बात आपने कहा कि साहब खेल का मैदान नहीं है, इसलिए इस नाले को ढक करके और वहां पर जो है खेल का मैदान बना दिया जाए। अब आप बताओ 24 मीटर की चौड़ाई में क्या फुटबॉल का ग्राउंड बन जाएगा क्या? बन जाएगा, ग्राउंड बन जाएगा क्या? ये सुनता नहीं, खड़े और आप खड़े हुए। कल भी मैंने कहा दोनों एक दूसरे को सुनते नहीं, प्रॉब्लम है। सवाल ये रह गया कि वैसे भी ये सब कुछ डिपेंड करता है वित्तीय संसाधनों पे। 100 मीटर तक तो आपकी दुकानें और कियोस्क बंद करके सब काम हो ही गया। आपका ये सुझाव अच्छा है कि साहब वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन वहां पर पार्किंग के लिए व्हीकल्स मौजूद नहीं, इतनी मौजूद नहीं है वहां पर व्हीकल्स, तो वहां पर पार्किंग की जरूरत है। पार्किंग की जरूरत तो वहां होती है जहां पर व्हीकल्स जो है जहां पर कंजेशन होता है, जब व्हीकल्स खड़ी रहती है इधर उधर, उनको एक जगह पर ला करके पार्किंग पर करवा दिया जाए। वो आपका सुझाव तो है, निश्चित तौर पर पार्किंग बहुत आवश्यक भी होता है, लेकिन वो स्थान कोई पार्किंग के लिए आवश्यक नहीं है। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम यही कोशिश करेंगे कि जब भी वित्तीय साधन उपलब्ध हो पाएंगे, उस नाले को जहां तक भी संभव हो सकता है उसको दुरुस्त करके और उसको ढकान करने का भी प्रयत्न करेंगे। चर्चा समाप्त हुई। आई विल नॉट अलाउ इट। हाईवे पे अनुमान वर्ष